ज्ञानियों सिद्ध सुभाव गुरु गुप्त ज्ञान सरकार तारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास तम जो तव जिन वरयम अर्थ अर्थ जो भय विनाश भव ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को बारंबार नमस्कार हो। मंत्र स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धम चिदानंद जिनयात्मनं स्वयं रूपं समं सदं इन्द्रे स्थाने नमस्कृतम् ओंकारिध्वनि अपारा पावन अक्षर गर्भित सारा चारों वेद शक्ति है जागी ताकि महिमा जगत प्रकाशी आत्म तत्व रहस्यज्ञं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सूर्यं वंदे श्री गुरु तारणं वंदे श्री गुरु तारणं। बोले जिनेंद्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के समो शरण की, वीतराग धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, निर्वाणी मातेश्वरी की, परम पूज्य श्रीमंत तारण मंडलाचार्य जी महाराज की, श्री चौदा ग्रंथानी राज की, सिद्धात्म देव की, परम आराध्य माजवाणी सद्गुरु तारण स्वामी जिनैल परमात्मा की अमृत रचती शुद्ध जिंदेशना श्री ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथ में सद्गुरुदेव ज्ञान में अखंड चैतन्य सत्ता का बोध करा रहे हैं। ज्ञानी मोक्षार्थी मुक्ति के मार्ग में चलने वाला आत्मार्थी ज्ञानी साधक किस तरह वह ज्ञान के आश्रय से अपने स्वरूप में रमण करता है, किस तरह उसके भीतर में ज्ञान का प्रकाश होता है, कैसे वह ज्ञान के शुद्ध प्रकाश के द्वारा मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है, उसका यहाँ वर्णन चल रहा है। सद्गुरु की एक एक गाथा ज्ञान के प्रकाश में लिखाई है और ज्ञान के प्रकाश को ही उत्पन्न कराने वाली है। ऐसे ज्ञान प्रकाश को उत्पन्न कराने वाली ये गाथाएं सद्गुरु की स्वानुभूति से निकल रही है और जगत के भव्य जीवों के लिए भी इसकी स्वानुभूति के हेतु है, स्वानुभूति के लिए है। ऐसी गुरु की अगम वाणी, अध्यात्म वाणी, जिनैल परमात्मा के सर्वांग से निकली वह वाणी, कौन सी वाणी? ओमकार ध्वनि अगम अपारा, कौन सी वाणी है? ओमकार ध्वनि अगम अपारा पावन अक्षर गर्भित सारा चारों वेद शक्ति है जाकी ताकी महिमा जगत प्रकाशी। चारों वेद प्रथमानियों
करणानि योग, चरणानि योग और द्रव्यानि योग, इसमें ये सारे योग काय में समाये हैं। वो 52 अक्षरमयी जो ओमकार ध्वनि है, वह ओमकारमयी चैतन्य स्वभाव में ही है सारा द्वादशांग समाया है। ज्ञान का अपूर्व भंडार है आत्मा, और ऐसे ज्ञान के अपूर्व भंडार जो आत्मा है उसी से ये वाणी निकली है, इसलिए ज्ञान को ही प्रकाशित करने वाली वाणी है। ज्ञान समुच्चय सार है और 52 अक्षर का स्वरूप चल रहा है। ओम नमः सिद्धम कितने अक्षर है? 5। ओम नमः सिद्धम में कितने अक्षर है? 5 अक्षर है। और ओम न मा सी धम क्या क्या कहा? ओम न मा सी धम, ओम नमः सिद्धम। कितने अक्षर हो गए? 5। ओम अक्षर क्या संकेत दे रहा था? जैसा ओमकारमयी ऊर्ध्व स्वभाव। ना क्या संदेश दे रहा? ज्ञान स्वरूप में ही आत्मा। मां क्या संदेश दे रहा? ममात्मा ममलम शुद्धम, मैं आत्मा ममल हूं, शुद्ध हूं। सी क्या संदेश दे रहा? सिद्ध स्वरूपी हूं। और धम चेतना लक्षणों धर्म। ऐसी ओम नमः सिद्धम 5 अक्षर की उत्पत्ति हुई, पर अपने ही अक्षय स्वभाव से। कहां से हुई? अपने ही अक्षय स्वभाव से ओम नमः सिद्धम की के 5 अक्षर। और स्वर कितने हैं? स्वर कितने हैं? 14 स्वर और 33 व्यंजन। कितने हो गए? 52 हो गए। 5 अक्षर, 14 स्वर और 33 व्यंजन हो गए 52। 52 तोला पावरती आया भगवान। इसका मतलब क्या है? इन 52 अक्षरों के द्वारा अपने स्वभाव में रमण करो, उसमें रति करो ऐसी महिमा के साथ। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? 52 अक्षर है। ओम नमः सिद्धम के 5 अक्षर का स्वरूप समझा, 14 स्वर का स्वरूप समझा, और 14 स्वर आ छोटा क्या कह रहा है? छोटा क्या कह रहा है? अपसावम शुद्ध। बड़ा क्या कह रहा है? आदि अनादि शुद्धम। छोटी क्या कह रही है? इष्ट संजोयम शुद्धम। बड़ी क्या कह रही है? ईर्जापन निवेदम। और इसके बाद छोटा क्या कह रहा है? उत्पन्न ज्ञान शुद्धम। कौन सा ज्ञान? उत्पन्न ज्ञान। इसके बाद बड़ा क्या कह रहा है? ऊर्ध्वम ऊर्ध्व सहावम। याद कर लो। इसके बाद ऋषि का क्या कह रहा है? ऋजु विप्लव चा सहावम, ऋजु सहज भाव में। इसके बाद री क्या कह रहा है? रीनम कम कलंकम। ली को दामे रेप नीचे एक रेप बाला ला क्या कह रही है? लिंगम चा जिनवरंदम। इसके बाद लिर 2 रेप लगी है राखी ला के नीचे। लिर क्या कह रही है? लीला साहब अपने आत्म स्वभाव की ऐसी लीला करो कि आपका परमात्मा आत्मा ही क्या हो जाए? परमात्मा हो जाए। ऐसी लीला करो। आगे छोटी छोटो ए का ए क्या कह रहा? एयम शुद्ध साहब, एक शुद्ध स्वभाव ही है जो सारे संसार का नाश कर, माने शुद्ध स्वभाव का आश्रय लेंगे तो संसार का नाश हो जाएगा। और ऐसे एक शुद्ध स्वभाव में ही रहो, शुद्ध स्वभाव का ही दर्शन करो, शुद्ध स्वभाव का ही ज्ञान करो और शुद्ध स्वभाव में ही रमण करो ऐसी महिमा के साथ। फिर आई, फिर क्या आई क्या कह रही है? एयम ये अपमानम, एकमात्र आत्मा ही है। एकमात्र क्या है? आत्मा ही है। मैं आत्मा ही हूं। आ रहा है भगवान आत्मा। इसके बाद क्या है? ओ। इसके बाद क्या है? ओ यानी ओम ऊर्ध्व साहब। कौन सा? अपना ओमकारमयी ऊर्ध्व स्वभाव। इसके बाद
औ यानी अवकाश, अपने स्वभाव में क्या हो जाओ, ठहर जाओ, स्थित हो जाओ। इसके बाद इसके बाद क्या है, अंगूर का क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, आत्मा परमात्मा, मैं आत्मा ही क्या हूँ, परमात्मा हूँ। इसके बाद आहा खुशी का, क्या कह रहा, आहा परमात्मा, मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। क्या कह रहा है, आहा मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। आनंद आया, आहा आत्मा, आहा और पर का स्वाहा, सम्यक आहा और मिथ्यात् का स्वाहा, वीतराग स्वभाव आहा और राग देश का स्वाहा, आत्मा निरंजन स्वभाव आहा और कर्म कलंकों का स्वाहा। नहीं आ रहा, काय का स्वाहा करना आ रहा है, नहीं स्वा आहा, तो फिर सब कर्मों का स्वाहा आया। आहा खुशी का क्या कह रहा है, कितनी खुशी हो गई, बोले कितनी खुशी हो गई, अप्पा परमात्मा, मैं आत्मा ही क्या हूँ, परमात्मा हूँ। कितनी खुशी हो रही, नहीं हो रही, आया ना भगवान आत्मा पे कौन हूँ, परमात्मा हूँ। ऐसे 14 स्वर स्वा का ही स्वरूप बता रहे हैं। ये 14 स्वर किसका स्वरूप बता रहे हैं, स्वा का ही स्वरूप बता रहे हैं, जो अपना ही अनंत चतुष्टय में चैतन्य ज्ञान सूर्य है। ऐसे 14 स्वर स्वा का ही स्वरूप बता रहे हैं। और आगे कितने व्यंजन है, 33 व्यंजन का स्वरूप चलेगा। व्यंजन किसे कहते हैं, पढ़ेंगे, गाथा क्रमांक 729। व्यंजन चापसायेन शुद्धम पादन दर्शनम परमं परमानंदम ज्ञान सहावेद व्यंजनम विमलम व्यंजन सायेन शुद्धम। आ रहा है, जो अपना शुद्ध स्वभाव है वही क्या है, व्यंजन। जो अपना क्या है, शुद्ध स्वभाव है वही क्या है, व्यंजन है। शुद्ध ज्ञान दर्शन परमम, और कैसा है भाई, शुद्धात्मा है, ज्ञान दर्शन में परम स्वरूपी है। कैसा है, शुद्धात्मा है और दर्शन ज्ञान में परम स्वरूपी है। परमं परमानंदम, जो अपना परम पारणामिक निरपेक्ष चैतन्य भाव है वही परम आनंदमय है, और वही अपना परम श्रेष्ठ व्यंजन स्वरूप बनाया परमात्मा सत्ता है, स्वरूप है। ज्ञान सहावेन व्यंजनम विमलम, और जो अपना विमल ज्ञानमय स्वभाव है वही सच्चा व्यंजन। ऐसा बनाया अपना परमानंदमय परमात्म स्वभाव, जो दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण है, परम है, श्रेष्ठ है, परमोत्कृष्ट है। ऐसा व्यंजन शुद्ध स्वभाव की जहां साधना होती है वहां एक व्यंजन 33 व्यंजन प्रकट होते हैं। कौन से 33 व्यंजन, पहला क्या, का, आराय का गा घा न एंगा छि छा छा जा झा, पढ़ते ना आरा डा ठा, ये पूरे कहते हैं। गुरु महाराज जी पढ़ा रहे हैं, आया भगवान आत्मा, पर सही पढ़ लो, क्या कर लो, सही पढ़ लो भगवान आत्मा। जो होते पढ़े हो अबे भूले गए हो क्या, नहीं भूले, मां सब लोग तो नहीं भूले हो, है भगवान आत्मा वास्तव में पर चेतन आत्मा। एक बार इसको अपनी धारणा में ज्ञान में ला लो, फिर भूलने वाला विषय नहीं है। देखो का क्या कह रहा है, पहला क्या है, का, ये लिखा ना, का लिखा है, जी का लिखा है, का क्या कह रहा है, का कम कृपणम का वर्धान केवलम ज्ञानम का कमल सुवर्णम कम खिपति शुद्ध ध्यानतम। का कह रहा है, वहां का क्या कहता था, का कबूतर का, देखा, पर यहाँ क्या कह रहा है, का कम कृपणम, कर्मों को क्या करो, क्षय करो। का अक्षर क्या प्रेरणा दे रहा, कर्मों को क्षय करो। बोले कैसे करें, तो फिर क्या कह रहा है,
केवल ज्ञान में स्वभाव का ध्यान करो तो कर्म क्या होंगे? 6 होंगे। कमल सुवर्णम आ रहा है अपना ज्ञायक स्वभाव, कमल स्वभाव उवर्णम क्या हो गया? प्रकट करो। क्या कह रहा है? अपने कमल स्वभाव को प्रकट करो, केवल ज्ञान स्वभाव का ध्यान करो और कर्मों का क्षय करो। कम्मं क्षिपति शुद्ध ध्यानस्थम, जहां ऐसे अपने ज्ञायक कमल स्वभाव के ध्यान में स्थित होगा वहां पर सारे कर्म क्षय हो जाएंगे। क्या कितनी चीजें कह दिया कान, कितनी बातें बता दी अपन, कितनी प्रेरणा दे दी का अक्षर ने। कर्मों को क्षय करो, केवल ज्ञान स्वभाव को ध्यान करो और ज्ञायक कमल स्वभाव को प्रकट करो, उत्पन्न करो। इसके बाद क्या है? खा खा खरगोश का। खा क्या कह रहा है? देखो गुरु महाराज ने भी क्या कर लिया? गुरु महाराज ने कहीं ऐसी पढ़ाई नहीं करी, भगवान आया नहीं, उन्होंने तो जेई पढ़ाई करी और जेई पढ़ाई करवाई है। इसी के मास्टर थे गुरु महाराज अपने। देखो क्या कह रहे हैं? खा कौन सा? खा खा खरगोश का। क्या कह रहा है? खा 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 क्षिपति सुकम्मं क्षिपक श्रेणी खवै संसारम मिथ्या पुण्यान क्षिपनम अपसरुवं च ज्ञान सैकारम। खा खा क्षिपति सुकम्मं, सारे कर्मों को क्षय करो। आ रहा है? खा खा से क्षिपनम से ले लिया गुरु महाराज। क्या कर दो? सारे कर्मों को क्षय करो। क्षिपक श्रेणी, क्षिपक यानी क्षय श्रेणी का आरोहण करो। खवै संसार, इससे संसार का क्या हो जाएगा? क्षय हो जाएगा। और मिथ्या को ज्ञान का को भी क्षय कर दो, क्षिपा दो। क्या कर दो? क्षिपा दो, कर्मों को क्षिपा दो। क्षय श्रेणी का आरोहण करो, संसार का क्षय हो जाएगा। मिथ्या को ज्ञान को भी क्षिपा दो। अपसरुवं च ज्ञान सैकारम, और अपने ज्ञान में आत्म स्वरूप का सहकार करो। देखो कहा ने क्या कहा था? कर्मों का क्षय करो, केवल ज्ञान स्वभाव को प्रकट करो और कमल स्वभाव को उत्पन्न करो। और खा क्या कह रहा है? कर्मों को क्षिपा दो, संसार को क्षिपा दो। क्षय श्रेणी, क्षपक श्रेणी का आरोहण करो और मिथ्या ज्ञान को भी क्षिपा। गा कौन सा? खा का खा, उसके बाद क्या है? गा 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 कहेगा, गा गाएगा, गा गाएगा। अरे तो भगवान आत्मा आ रहा है समझ में? गा क्या कह रहा है? गा गा गमन सहावम, गमन गमन, गा गा गमन सहावम ज्ञानम जानम च अप्ययम विमलम तिक्तन्ति शैल मोहम विक्तिरूपेण भावना निश्चम। गा गा गमन सहावम, गा कह रहा है गमन करो। कहां गमन करो? अपने स्वभाव में गमन करो। आ रहा है? कहां गमन करो? अपने स्वभाव में गमन करो। कैसे करें? ज्ञान ध्यान अपयम विमलम, अपने आत्म स्वरूप के ज्ञान के द्वारा, अपने आत्म स्वरूप के ध्यान के द्वारा अपने विमल ज्ञान में स्वभाव में लीन रहो, उसी में गमन करो, उसी में डूबो। हम गम में माऊ, हम बिंदी पाऊ, हम परमानंद साऊ, हम रंजन रमन परम पाऊ, हम रंजन रमन परम पाऊ, हम गम में माऊ। कहां? गम में माऊ। गमन करो, डूब जाओ अपने स्वभाव में। ऐसा का अक्षर प्रेरणा दे रहा है। इससे सारा मोह का त्याग हो जाएगा। जहां स्वभाव में गमन करेगा मोह का क्या होगा? त्याग होगा। व्यक्त रूपेण भावना पुष्टम, और अपना शाश्वत स्वरूप क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। ऐसी गा प्रेरणा दे रहा है। गा शब्द के बाद कौन सा शब्द है? घा। कौन सा शब्द है? घा। घा क्या कह रहा है? घा घा घाई है ना? घा घड़ी का आ रहा है। आत्मा अनुपम नगर की वह घड़ी है, वह घड़ी मुझसे को मिली
घड़ी, धन्य हो गई वह घड़ी। आ रहा है कौन सी घड़ी? कौन सी घड़ी आ रहा है भगवान आत्मा? कौन सी घड़ी धन्य हो गई? जिस समय आत्मा रूपी हमें घड़ी मिल गई, उस समय वह घड़ी हमारी क्या हो गई? धन्य धन्य हो गई। आ रहा है भगवान आत्मा। देखो घा घड़ी का क्या कह रहा है? घा क्या कह रहा है? घा अक्षर प्रेरणा दे रहा। घा घा एकम मुक्तम। घातिया कर्मों को क्या कर दो? 6 कर दो। दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, मोहिनी और घातिया कर्मों को 6 कर दो। घा क्या कह रहा है? घातिया कर्मों को 6 कर दो। घन असमूह कम निंदलयम। आ रहा है जो कर्मों का, घनघाती कर्मों का जो समूह है उसको क्या कर दो? निधन, अर्थात उसका 6 कर दो। उनको गला दो, मिला दो, 6 कर दो। धन ज्ञान ध्यान शुद्धम। और अपने ज्ञान धन, आत्मा कैसा है? ज्ञान धन। अच्छा घन किसको कहते हैं? घन 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 पापड़ फूटन को घन। हाँ अब याद आया। नहीं आ रहा नहीं, घन घन आ रहा है भगवान आत्मा। घन किसको कहते हैं? आया नहीं भगवान आत्मा। बड़े बड़े पहाड़ भी घन से का हो गए? चूरा चूर हो गए। तो ये कर्म चूरा चूर नहीं होंगे क्या? तो ज्ञान धन आत्मा का जोर लगा और कर्मों को क्या कर दो? चूरा चूर कर दो। धन घाती कर्म है और आत्मा भी ज्ञान धन है। और ज्ञान धन आत्मा के द्वारा सारे घन घाती कर्म क्या हो जाएंगे? चूरा चूर हो जाएंगे। आया भगवान आत्मा। घन गाय जान, घन ज्ञान जान शुद्धम, शुद्ध साहबम चा शुद्ध पानम। मैं शुद्ध हूँ, शुद्धात्मा हूँ, शुद्ध स्वरूप मैं हूँ। ऐसे अपने ज्ञान घन स्वभाव के ध्यान में लीन जाओ, सारे घनघाती कर्मों से मुक्त हो जाओगे। ये घा अक्षर प्रेरणा दे रहा। आया ना भगवान आत्मा? घा घा घड़ी का आया भगवान आत्मा। जे हाथ की घड़ी तो क्या हो जाएगी? है हाथ ही में पड़ी रह जाएगी। जो घड़ी हाथ में बंधी हुई वह पड़ी यहीं रह जाएगी। जो घड़ी आत्महित में लागी वो कर्म बंध विनसाएगी। आ रहा है वो मस्तक का आभूषण। आ रहा है भगवान मंगल आभूषण। मस्तक का आभूषण गुरु आज्ञा, चूड़ामणि तो रागी जाने। है सात शास्त्र श्रवण कर्णों का, कुंडल तो अज्ञानी जाने। जो नाक में नथनी पड़ी हुई वो अंतर राग बताती है। जो श्वास श्वास में प्रभु सुमरण से नासिका शोभा पाती है। जो हाथ में घड़ी बंधी हुई वह अंतर राग बताती है। जो घड़ी आत्महित में लागी वह कर्म बंध विनसाती है। क्रीम और पाउडर तो पापों की लाली लाएगी। जिसमें बंध करके तेरी आत्मा भव भव के दुख उठाएगी। आ रहा है पैर में पायल ध्वनि करती वह अंतर गंध बताती है। जो चरण शरण की ओर बढ़े बेचरण ही शोभा पाते हैं। एक कमर करधनी बंधी हुई ये कर्म बंध कराएगी। जो कमर ज्ञान से कसी हुई वो कर्म बंध विनसाएगी। आया ना? ये क्या है? मंगल आभूषण करना है तो ऐसा मंगल आभूषण पहनो भगवान आत्मा जिससे मुक्ति की उपलब्धि हो। तो घड़ी क्या कह रहा है कि घातिया कर्म 6 करो और अपने ज्ञान घन स्वभाव का में लीन रहो, उसके ध्यान में लीन रहो। इसके बाद क्या है? घड़ी के बाद इंगा, इंगा ही कहते। हाँ इंगा। देखो इंगा को यहाँ ना से ले लिया गुरु महाराज ने। नाना प्रकार शुद्धम। आ रहा है भगवान आत्मा। आत्मा नाना प्रकार से कैसा है?
अनेक प्रकार से कहीं से भी देख लो, द्रव्य से देख लो, भाव से देख लो, आ रहा है भगवान आत्मा, गुण से देख लो, पर्याय से देख लो, जहां से देखना है वहां से देख लो। आत्मा कैसा है? शुद्ध ही शुद्ध है। ज्ञानम ध्यानम च शुद्ध सा स्वरूपम। ऐसा इनका कह रहा है कि अपने अनेक प्रकार से अपने शुद्धात्म स्वरूप को शुद्ध देखो और उसी का ज्ञान करो, उसी के ध्यान में लीन रहो। निंदलंती कम्म मलयम। और क्या करो? कर्म मल को क्षय कर दो, जड़ मूल से उखाड़ कर अलग कर दो, निदाई कर दो। नंतानंत चतुष्टयम ममलम। अपने अनंतानंद ममल स्वरूप में स्थित रहो, अपने अनंत चतुष्टयमय स्वभाव में स्थित रहो। ये कौन कह रहा है? इनका कह रहा है कि अपने अनंत चतुष्टयमय स्वभाव में स्थित रहो। नाना प्रकार से आत्मा को कैसा देखो? शुद्ध देखो। आगे क्या है इनका के बाद? चा। चा काय का? चा चम्मच का। चम्मच तो बनिए चम्मच। चम्मच क्या करता है? जिसके जो है चम्मच, वे चम्मच ही होके खाली कर देते नहीं है। चम्मच पूरी गंजी को, जिस गंजी में उसी को क्या कर देता? खाली कर देता। जिसके जीवन में चम्मच होते, एक दो चम्मच हो जाते लोग, फिर उसको क्या करते थे? अरे भगवान, इसलिए चम्मच वाला काम तो बिल्कुल आया ना। तो चा चम्मच का क्या कह रहा है? चा चेयन गुण संयुक्ता। चा अक्षर कह रहा है अपने चैतन्य गुण से क्या रहो? संयुक्त रहो। आ रहा है भगवान आत्मा कौन से गुण से? चा कितना अच्छा प्रेरणा दे रहा है। चा अक्षर कितनी अच्छी प्रेरणा दे रहा है? अपने चैतन्य स्वभाव से संयुक्त रहो। चेयन गुण संयुक्तम चित्तम चिंतयन्ति तिलोयम। तीन लोक में एकमात्र अपना चैतन्य स्वभाव में ही चित्त को लगाओ, उसी का चिंतन करो। तीनों लोक में किसका चिंतन करना है? अपने चैतन्य स्वभाव का ही चिंतन करो और उसी में चित्त को लगाओ। ऐसा अक्षर प्रेरणा दे रहा है। इससे क्या होगा? गए संकल्प वियपम। सारे संकल्प विकल्प क्या हो जाएंगे? बिला जाएंगे। चेयन संयुक्त आपसा स्वरूपम। और अपना चैतन्यमय आत्म स्वरूप प्रकट हो जाएगा। ऐसी महिमा है कौन से गुण की? चार अक्षर की। किसकी महिमा है? चार अक्षर कर रहा है अपने चैतन्य स्वभाव से संयुक्त रहो, उसी में चित्त लगाओ, उसी का चिंतन करो। आगे कौन सा अक्षर है? छ छतरी का। कौन सी छतरी? छ छतरी का। छ छतरी का कह रही है भगवान आत्मा। आया भगवान आत्मा, छतरी लगी है अनादिकाल से, खाएगी। पानी बरस रहा है फिर भी भीग नहीं रहा। क्या बात है? क्या लगी? जिनवाणी बरस रही है फिर भी भीग नहीं रहा। क्यों नहीं भीग रहा? एक तो वो इसलिए नहीं भीग रहा, पानी गिर रहा तो इसलिए नहीं भीग रहा क्योंकि घर ही में बैठा। जब रोड में जाए जब तो, जहां पानी गिर रहा वहां जाए जब तो भीगे। और कोई रोड में भी निकल गए तो छतरी लेके निकले, अबे कहां से भीगे? आ रहा है नहीं? और पानी का आनंद लेना है तो आया ना भगवान आत्मा। अब कई लोग तो यहाँ जनवाणी बरस रही है, अब कई घर में ही बैठे, वे कहां से भीगे? और कई आ भी गए तो एक छतरी लगी। आ रहा नहीं आ रहा? कहीं ग्रहित मिथ्या की छतरी लगी, कहीं अहंकार की छतरी लगी, तब कैसे भीगे? आया ना भगवान आत्मा। इसलिए छतरी को क्या करो? याद करो। आया भगवान आत्मा तो देखो क्या कह रहा है। छतरी का क्या कह रहा? छात्र क्या प्रेरणा दे रहा? छह काय क्रिया जुत्तम। कितनी अच्छी बात है। छह काय क्रिया जुत्तम का मतलब क्या है? जिनवती बहन जी से पूछो, जिनवती बहन जी बता दी थी। काया राखो धर्म। काया राखो धर्म का मतलब क्या है? शरीर के अच्छे ओढ़ा बना के खिला पिला के रखो, एको नाम धर्म नहीं है। काया राखो धर्म यानी छह काय की जीवों की रक्षा करो, राखो नाम का है धर्म है। किसकी रक्षा करो? छह काय के जीव, 5 स्थावर और 1 सरस, ऐसे 6 काय के जीवों की क्या करो? रक्षा। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के समस्त जीवों की रक्षा करना क्या है? 6 काय क्रिया जुत्तम। 6 काय के जीवों की क्या करो?
रक्षा करो। आ रहा है भगवान आत्मा और अपने अक्षय जो अपनी काया, आत्मा की काया कैसी है? आत्मा की काया यानी आत्मा के असंख्यात प्रदेश कैसे है? अक्षय है, उनका कभी क्षय होने वाला नहीं है, बस उसी में संयुक्त रहो। क्रिया ससहाव शुद्ध परिणामम, जहां छटकाए के जीवों की बाहर में रक्षा होगी, असंख्यात प्रदेशी आत्म काया में जीव स्थित रहेगा, उसके परिणामों में विशुद्धता होगी, शुद्धता होगी। जिसके जीवन में जीवों के प्रति दया नहीं, उसके परिणाम विशुद्ध नहीं हो सकते। और जिसके परिणामों में विशुद्धता नहीं है, परिणामों में कोमलता नहीं है, दया नहीं है, उसको कभी सम्यक्ति भी नहीं हो सकता। आ रहा है कैसे परिणाम होना चाहिए? दया, कोमल परिणाम, शुद्ध परिणाम होना चाहिए। ऐसे शुद्ध परिणाम से संयुक्त रहो। संसार विषय मेरे हम, और भगवान आत्मा संसार और संसार के सारे पंचेंद्रिय के विषय भोगों से विरक्त रहो, छोड़ो। मलमुक्तम दर्शनम ममलम, और अपने मल से रहित जो अपना ममला कमल स्वभाव है उसका शुद्ध दर्शन करो। ऐसा कह रहा है छत्री का अक्षर क्या प्रेरणा दे रहा है कि सरकार के जीवों की रक्षा करो, शुद्ध परिणाम करो, अपनी निज ज्ञान में चैतन्य काया में स्थित रहो। आगे क्या कह रहे हैं? जा, जाइए ना, जा 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 किसके? जा जहाज, जा जहाज, बहुत बढ़िया। जा जंगल का भी होता, जा जहाज का भी होता। आया ना जहाज, कौन सा जहाज में बैठना है? जो हमें क्या करते? आ रहा है कहां पहुंचा दे? संसार सागर से पार कर दे। ऐसे जहाज में बैठो। कौन से जहाज में बैठे? उल्टा सीधा, 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। क्या है? जहाज। जहाज आया भगवान आत्मा, आया ना जहाज। तो जग अक्षर क्या कह रहा है? जग अक्षर क्या प्रेरणा दे रहा? देखो क्या प्रेरणा दे रहा? जयवंतम जिनवैनम, जिनेन्द्र के वचन कैसे हैं? जयवंत है। तुम ऐसे जयवंत स्वभाव को देखो। जयवंतम विमल अप्यसा भावम, और ऐसा जयवंत कौन है? अपना विमल आत्म स्वभाव जयवंत है। ऐसे जयवंत में स्थित रहो, ऐसे जयवंत स्वभाव की जय जयकार लगाओ। ऐसा कौन कह रहा है? अक्षर प्रेरणा दे रहा है। कम में माल कयड़ी मुक्कम, इससे क्या होगा? ऐसे जयवंत स्वभाव की जयकार लगाएंगे, ऐसे जयवंत स्वभाव का सहकार करेंगे तो क्या होगा? कम में मल कयड़ी मुक्कम, सारे कर्म की प्रकृति से क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे, छूट जाएंगे। और ऐसे ज्ञान स्वभाव के आश्रय से अपने आत्म स्वभाव में स्थित रहो। जयवंतम जिनवैनम, जिनेन्द्र के वचन कैसे हैं? जयवंत है। और जयवंत कौन है? जयवंतम विमल अप्यसा भावम, अपना आत्म स्वभाव कैसा है? जयवंत है क्या? नहीं। और जयवंत कब होगा? जब हम ऐसे जयवंत स्वभाव में लीन हो जाएंगे और उसी में तल्लीन हो जाएंगे तो जयवंत सत्ता भीतर से प्रकट हो जाएगी। फिर 3 लोक में भी हमारी जय जयकार होगी। जिसने निज की जय जयकार किया उसकी तीनों लोगों ने जय जयकार किया। आया ना भगवान? ऐसी जयवंत सत्ता है, आत्मा ने कभी हारी नहीं है, न कभी हारे। आया भगवान? आत्मा तो कैसी है? सदा जयवंत है। और जिसको जय पाना है, विजय पाना है, वो अपने जयवंत स्वभाव का आश्रय ले ले। ऐसा जा अक्षर प्रेरणा दे रहा है। इसके बाद क्या है? झा, झा काय का? झा झंडे का। झंडा ऊंचा रहे हमारा कारण करण गुरु का। पर झा क्या कह रहा? झा अक्षर क्या प्रेरणा दे रहा? झान सावम शुद्धम धम्मम सुखम च जाननीम मलयम कम्य कलंक विमुक्तम ज्ञानमयी ध्यानारूढ़ संजुतो। क्या कह रहे हैं? अपने शुद्ध स्वभाव का ध्यान करो। ध्यान यानी ध्यान, काय का ध्यान करो? झा अक्षर क्या कह रहा है?
अपने शुद्ध स्वभाव का ध्यान यानी ध्यान करो। धर्म और शुक्ल ध्यान के द्वारा अपने निर्मल स्वरूप को प्रकट करो और सारे कर्म कलन से मुक्त होते हुए अपने ज्ञान में सत्ता में ही स्थित हो जाओ। अपने ज्ञान में स्वभाव के ध्यान में ही लीन रहो, ध्यान में ही आरूढ़ रहो। कौन से ध्यान में? अपने ज्ञान में ही स्वभाव के ध्यान में। तो अक्षर कह रहा है कि अपने स्वभाव का क्या करो? ध्यान करो, ध्यान करो। आया भगवान आत्मा। आगे क्या कह रहे हैं? ना। कौन सा अक्षर है? झा के बाद क्या है? ना। आया भगवान आत्मा। अब वो ना क्या कह रहा है? ना नहीं है वो क्या कहते हैं इसको? इया। मास्टर जी को पता है इया। आया भगवान आत्मा। अब वो इया क्या कह रहा? देखो इया को भी गुरु महाराज ने काय से ले लिया? ना से ले लिया। तो नंदानंद सुदेठम नंद संसार शरण विलयंती विलयंती कम मलयम ध्यान सहावेन शुद्ध भावम चा। इया क्या कह रहा है? नंदानंद सुदेठम। आत्मा कैसा है? आनंदानंद है। आत्मा में जो कुछ है सब कितना है? आनंदानंद है। दर्शन भी अनंत है, ज्ञान भी अनंत है, सुख भी अनंत है, वीर भी अनंत है, चारित्र भी अनंत है, आनंद भी अनंत है। जो कुछ आत्मा में, आत्मा के अनंत गुण कैसे हैं? अनंतानंद है। ऐसे अनंतानंद स्वभाव को देखो, ऐसे अनंतानंद श्रेष्ठ स्वभाव को देखो। इससे अनंत संसार शरण विलयंती, सारा आनंद संसार का विलय हो जाएगा। एक अपने अनंत स्वभाव को देखने से अनंत संसार का क्या हो रहा है? नाश हो रहा, क्षय हो रहा है। विलयंती कम मलयम, सारे कर्म मल क्या हो जाएंगे? मिला जाएंगे। जहां अपनी अनंतानंद चतुष्टय में सत्ता दिखेगी। ज्ञान सावेन शुद्ध भावम चा, अपने ऐसे ज्ञान में शुद्ध स्वभाव में लीन रहो। अपने अनंतानंद स्वभाव को देखो। अरे भगवान, मैं अपने अनंतानंद स्वभाव को कब तक देखूं? आनंद हूं और अनंत को कब तक देखूं? तो भी अंत नहीं आने वाला। अनंत को अनंत काल तक भी देखता रहूं तो अंत आने वाला नहीं है। आ रहा है भगवान आत्मा, तो देखूं क्या उसी में लीन हो जाऊं, तो अनंत काल तक उसी में लीन रहूंगा। और मेरे सारा जो संसार का अनंत संसार था सब क्या हो जाएगा? क्षय हो जाएगा एक अनंत स्वभाव के आश्रय से। आगे क्या है? टा। क्या है? टा काय का? टमाटर। काय का है? टा टमाटर का। आया ना भगवान आत्मा। तो टा क्या कह रहा है? देखो टा अक्षर क्या प्रेरणा देगा? कौन सा? टा अक्षर। टंकोर दीन ममलम मल संसार शरण विलयम चा अप्यसाव सुदिष्टम निदिष्टम संजदो रूपम। टंकोर दीन ममलम, आत्मा कैसा है? ममल है, ममल। टंकोर कीड़ है, बना बनाया है, बनाना नहीं है। कैसा है आत्मा? बना बनाया है। जैसे पसाड़ में से किसी आकार को निकालना है, आ रहा है कोई चित्र को, आकार को निकालना है, तो पसाड़ में आकार बना बनाया है, उसको बनाना नहीं है। बस उसके आजू बाजू के अवशेष को अलग कर दो, एक आकार निकल जाएगा। आ रहा है भगवान आत्मा। ऐसे आत्मा टंकोर कीड़ ममला, ममल में ही परमात्मा है, ममल परमात्मा है। शुद्ध ज्ञान में चैतन्य परमात्मा अभी भी है। आत्मा अभी भी बिल्कुल आत्मा परमात्मा ही सिद्ध ही है, कोई अंतर नहीं है परमात्मा में और आत्मा में। पर जो आत्मा के आजू बाजू कर्मों के अवशेष हैं टंकोर के, उसको भेद ज्ञान की टाकी लगाकर क्या कर दो? निकाल दो। मल संसार शरण विलयम, ऐसे टंकोर की ममल स्वभाव के आश्रय से सारा संसार का मल क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। अप्यसाव सुदिष्टम, ऐसे अपने आत्म स्वभाव को देखो। निदिष्टम संजदो रूपम,
और उसी से क्या हो जाओ, संयुक्त हो जाओ, निदिष्ठम, उसी में ठहर जाओ। उसी में क्या हो जाओ, उसी को देखो और उसी में एक टक हो जाओ, उसी में ठहर जाओ। फिर आप ठहर जाएंगे तो कौन सा अक्षर प्रकट होगा, ठा, ठा ठठेरे का, ठीक है, आया ना भगवान आत्मा। ठा, ठा क्या कह रहा है, ठानम जानम जायति, जायति शुद्धम च ममल ज्ञानस्य, जायन्ति शुद्ध भावम कम्मल वित्त असुर संसारे। ठानम जानम जायति, अपने स्वभाव के ध्यान में क्या हो जाओ, ठहर जाओ। ठान, ठान, ठान है ना, ठहर जाओ काय में, अपने स्वभाव। जैसे बोलते ना, हमने ठान लिया कि हम ऐसा काम करके ही, तो एक बार ठान तो लो, क्या हम आत्मा का ध्यान करके ही रहेंगे, हम आत्मा का दर्शन करके ही रहेंगे, हम मुक्ति को पाके रहेंगे। आ रहा है नहीं भगवान आत्मा, ठान तो लो। ठान लिया नहीं, ठान लिया, करना है क्या नहीं करना। जो कह रहे हैं अपने स्वभाव का ध्यान करो और उसी में क्या हो जाओ, ठहर जाओ। जायति शुद्धम च ममल ज्ञानस्य, अपने ममल शुद्ध ज्ञान स्वभाव का ध्यान करो, उसी में ठहरो। अपने शुद्ध भाव के ध्यान के द्वारा अपने स्वभाव में ठहरते हुए सारे कर्म और असुर संसार का त्याग करो। आया भगवान आत्मा, बोले हमने ठान लिया आत्म कल्याण करेंगे, पर करो भी तो, तब तो ठाने, कह रहे अकेले से थोड़ी ना। हमने ठान लिया, ठान लिया माने एक संकल्प कर लेगा, मैं ऐसा करके ही रहेंगे। ठान लिया कि हम आत्म कल्याण करके ही रहेंगे, अपनी आत्मा का ध्यान करके ही रहेंगे और उस आत्म स्वभाव में ही हम ठहरेंगे। ठहकारे हो, ठहकारे हो, क्या करो, ठहकारे हो, ठहर जाओ। क्या, ठहकारे हो, ठहकारे हो, उठ जाओ ज्ञान ममल स्वभाव, ठहकारे हो। जहां तुम अपने स्वभाव में ठहरोगे वहां उठ जाए ज्ञान ममल स्वभाव, अपना ज्ञानमयी ममल स्वभाव प्रकट हो जाएगा। इसलिए मीठा अक्षर कहना, अपने स्वभाव में ठहर जाओ। आगे क्या है, ड, ड काय का है, डंडे का, क्या डंडू का, डंडा ठीक है, डंडा ठीक है। आया आत्मा, आया ना, दंड, ड क्या कह रहा है, सुनना भगवान आत्मा, ड क्या कह रहा है, ड अक्षर भी प्रेरणा दे रहा है, काय की, दंड कपाटम दिठम, दिठम विमल दर्शनम शुद्धम मिथ्या विराग विलयम संसारे तजन्ति मोहंतम। आ रहा है, दंड यानी दंड, दंड यानी डंडा और कपाट यानी किवाड़। ये दो पल्ला वाले किवाड़ हमें भी है ना जी, दो पल्ला वाले किवाड़। ओके, क्या कहते हैं, कपाट यानी किवाड़, दरवाजा, दो पल्ला वाले दरवाजा, उसमें क्या लगा देते हैं, डंडा। संसार में आ रहा है भगवान आत्मा, दो पल्ला काय के, राग और देश के, उसमें डंडा लगा काय का, मोह का, अने मिथ्या का दर्शन मोहन और चारित मोहन। आ रहा है भगवान आत्मा, डंडा लगा है, देखो, दंड कपाटम दिठम, क्या लिख रहा है, भगवान आत्मा की राग देश के किवाड़ और मोह का डंडा उसमें लगा है। इसलिए अपना शुद्ध स्वभाव दिखाई, दरवाजा खुलेगा जब तो शुद्ध स्वभाव दिखाई देगा। इसलिए क्या करो, राग देश रूपी दरवाजे को खोलना है तो मोह का डंडा अलग करो, तो राग देश रूपी कर दरवाजे क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे। दिठम विमल दर्शनम शुद्धम, और अपना ममल विमल शुद्ध स्वभाव का दर्शन हो जाएगा। और जहां शुद्ध स्वभाव का दर्शन होगा फिर वहां दरवाजा लगेगा। नहीं आ रहा, नहीं आया, फिर दरवाजा लग गया, काय का, संसार का दरवाजा बंद, मुक्ति का दरवाजा खुला। आया भगवान आत्मा, मिथ्या राग विलयम,
मिथ्या राग सब क्या हो जाएगा, मिला जाएगा। संसारे तजन्ति मोहंदम, और सारा मोहांध भी छूट जाएगा, सारे संसार का त्याग हो जाएगा। इसलिए भगवान आत्मा भलाई यही है कि राग देश और मोह के दरवाजा का करो, तोड़ो, अलग करो और अपने स्वभाव में जाओ। और फिर दर्शन ज्ञान और चारित्र के, दर्शन ज्ञान के दो किवाड़ और चारित्र को डंडा लगा लो और अपने घर में सुरक्षित आनंद से अपने अतीन्द्रिय आनंद का भोग करो। आया ना भगवान आत्मा। काय काय के दरवाजे थे वहां, राग देश और राग देश के दरवाजा, पल्ला, कपाट और मोह का डंडा, इसलिए स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा। और जहां राग देश के कपाट खुले, मोह का डंडा अलग हुआ, वहां अपने स्वरूप का दर्शन हुआ। बोले ऐसा दर्शन होता ही रहे तो क्या करो, फिर तुम दरवाजा लगाओ ईमानदारी से, क्या करो, सम्यक दर्शन ज्ञान के जो कपाट और चारित्र का डंडा आ रहा है भगवान। फिर कोई भी कर्म शत्रु तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाला नहीं है। ऐसा कह रहा है क्या, अक्षर प्रेरणा दे रहा है कि डंडा लगा लो। आया था भगवान आत्मा ऐसी महिमा के साथ। अब कौन सा अक्षर है आगे, ढा, ढा है ढा, ढक्कन का, ढक्कन भी बंद करो। आया भगवान आत्मा तो देखो ढा, ढा क्या कह रहा है, सुनो भगवान आत्मा ढा क्या कह रहा है। ढा अक्षर कितनी अच्छी प्रेरणा दे रहा, ढा परमपधानम, ढा यानी ढल जाओ अपने परमात्मा के ध्यान में। काय के ध्यान में, नहीं तो आयु तो ढलती जा रही है, इस सूर्य तो ढलते जा रहा है, पर ये सूर्य ढले, आयु का अंत आए, उसके पहले तुम अपने स्वभाव में ढल जाओ। काय में ढल जाओ, अपने परमात्मा स्वभाव के ध्यान में ढल जाओ। ढल ढलियो, ढल ढलियो, आप स्वभाव ढा ढलियो, कल कलियो मल रहियो। कितनी अच्छी प्रेरणा दे रहा है गुरु महाराज। ढलना है ना, ये उपयोग अभी तक पर पर्याय की ओर ढल रहा था, अब इसी उपयोग को धा परमप्पा जानम, अपने परमात्म स्वभाव की ओर ढलो। ज्ञान स्वरूपम च अप्यसा भावम, जैसे ही यह उपयोग अपने परमात्म स्वरूप के ध्यान की ओर ढलता है, ज्ञान में परमात्म स्वरूप आत्म स्वभाव दृष्टि में आता है, सारे विकार कसाय, विगता कसाय आदि सब छूट जाते हैं। अप्पा परमप्य भावना शुद्धम, एक आत्मा शुद्ध आत्मा परमात्मा की भावना रह जाती है। आया ना, जिसका उपयोग स्वभाव की ओर ढल रहा है उसके अंदर एक आत्मा की भावना, इसके सिवा उसको किसी की भावना नहीं है। तो अपने स्वभाव में ढलो, ऐसा ढा अक्षर प्रेरणा दे रहा है। इसके बाद क्या है, अणा, अणा वाण का ना, ठीक है, देखो क्या कह रहा है, अणा, अणा को भी गुरु महाराज ने कैसे ले लिया, ना से ले लिया। नाना प्रकार दिठम ज्ञानम ध्याने शुद्ध परमिष्टम, ज्ञाने ज्ञान शुद्धम, ज्ञान सहावे शुद्ध सहावम। नाना प्रकार से आत्मा को देखो, आत्मा तो ज्ञानमय ही है, कहीं से भी देखो आत्मा कैसी है, ज्ञान में आत्मा के असंख्यात प्रदेश ज्ञान से परिपूर्ण है। आ रहा है भगवान आत्मा, ऐसे ज्ञान स्वभाव के ध्यान में स्थित रहो, यही अपना शुद्ध परमिष्ट परमेष्टि स्वभाव है। ज्ञानेन ज्ञान शुद्ध, ज्ञान से ही ज्ञान की शुद्धि होती है और ज्ञान से ही ज्ञान की वृद्धि होती है। और ऐसे ज्ञान स्वभाव के आश्रय सहित अपने शुद्ध स्वभाव में लीन रहो, ऐसी महिमा है काय की। अणाव क्या प्रेरणा दे रहा है कि अपने ज्ञान स्वभाव में स्थित रहो, नाना प्रकार से अपने ज्ञान में चैतन्य स्वभाव को ज्ञान में ही अनुभव करो। आगे कौन सा शब्द है, अक्षर है ता, ता तराजू का। आया भगवान आत्मा, एक तरफ सिद्धों को रखो और एक तरफ अपने को रखो, बराबर होना चाहिए।
किसको रखो? एक तरफ सिद्धों को, एक तरफ तोलना है तो किससे तोलो अपने आप को? सिद्धों से। आ रहा है भगवान आत्मा, किससे तोलना है? सिद्धों से। अपा परमप्य तुल्यम चा, आत्मा परमात्मा के समान है। सम है क्या नहीं है? है क्या नहीं है? आ रहा है भगवान आत्मा है माने है। आया ना? देखो क्या कह रहे हैं, ता क्या कह रहा है? भगवान आत्मा ता अक्षर कह रहा है, तरन्ति शुद्ध भावम, तरो संसार सागर से तरो, तर जाओ। पर बोले गुरु महाराज तुम तो छोड़ के चले गए, तुम्हें तो थे तारण तरण। गुरु महाराज आप तारण तरण थे और आप हमें छोड़कर चले गए, हम कैसे दे रहे? तो गुरु महाराज कह रहे तरन्ति शुद्ध भावम, कौन से भाव से तिरोगे? अपने शुद्ध भाव से तिरोगे, अपने शुद्ध आत्मा के भाव से तिरोगे, मेरे आश्रय से। मैं जिसके आश्रय से तेरा हूं, तुम भी उसी के आश्रय से तिरोगे। इसलिए अपने शुद्ध स्वभाव का आश्रय मैंने लिया, तुम्हें तारण तरण हो गया, तुम भी अपने शुद्ध स्वभाव का आश्रय लो तो तुम भी तारण तरण हो जाओगे। आया भगवान आत्मा, तो तरन्ति शुद्ध भाव, अपना शुद्ध भाव, शुद्ध भाव यानी परम पारिणामिक भाव, चैतन्य भाव ही हमें तारने वाला है। एकदम तीय भाव सयल में छत्तम, आ रहा है सारे संसार के भाव का, मिथ्यात्व आदि भाव का, द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्म का, इन सारे भावों का क्या कर दो? त्याग कर दो। अपापरुपेक्षन्तो, मैं आत्मा ही क्या हूं? परमात्मा हूं। आत्मा अलग है और पर पदार्थ भिन्न है, ऐसी सच्ची पहचान करो। तरन्ति संसार सायरे घोरे, ऐसे शुद्ध स्वभाव के आश्रय से ही ये जीव अनंत संसार था, घोर संसार का जो साया था वो क्या हो जाएगा? छूट जाएगा और ये जीव संसार सागर से तर जाएगा। तारने वाला कौन है? स्वयं का शुद्ध स्वभाव है। जब ये जीव अपने शुद्ध स्वभाव का आश्रय लेगा तो ये क्या हो जाएगा? तर जाएगा। आया भगवान आत्मा, तो ता अक्षर क्या कह रहा है? तरो। कहां से तरो? शुद्ध स्वभाव के आश्रय से तिरोगे, संसार सागर से तिर जाओगे। आया संसार का अंत हो जाएगा। ता के बाद कौन सा अक्षर है? था। था अक्षर क्या प्रेरणा दे रहा है? थानम च शुद्ध ध्यानम, आ रहा है भगवान? था यानी स्थान, था यानी स्थान। कौन सा स्थान? कौन सा स्थान? थानम च शुद्ध ध्यानम, शुद्ध ध्यान में ही स्थित रहो। भाई तुम्हारा सच्चा स्थान है, उसी में क्या रहो? स्थित रहो। तीर्थम पंच दीप्ति ध्यान शुद्धम चा, अपना जो रत्नात्रयमयी पंचम केवल ज्ञानमयी दीप्यमान जो शुद्ध आत्मा है, वही अपना सच्चा स्थान है, उसी स्थान में स्थित रहो। इससे क्या होगा? मिथ्या पुण्यान एकदम, मिथ्या ज्ञान का क्षय हो जाएगा। ज्ञान सावेन थान शुद्धम चा, और जहां ऐसे अपने ज्ञान में स्वभाव में शुद्ध स्वभाव में स्थित रहेगा तो भगवान आत्मा परम दशा की उपलब्धि हो जाएगी। अपना रत्नात्रयमयी पंचम केवल ज्ञानमयी देदीप्यमान जो स्वभाव है वही अपना वास्तविक स्थान है। कहाँ है अपना स्थान? आत्मा कहाँ वास करता है? अपने स्वभाव में वास करता है, अपना वही शाश्वत स्थान है। और ऐसे स्थान से हमको कोई अलग भी बैठ, ऐसी जगह बैठो कोई ना बोल उठ, तो बैठो ना। कहां? अपने स्वभाव में बैठो तो कोई ना कहे उठ। जम गए माने जम गए, एक बार जम गए माने तो पिघलो मत। आ रहा है भगवान, एक बार ठान लिया माने, आ रहा है भगवान आत्मा, एक बार अपने स्वास्थान में स्थित हो गए माने हो गए। ऐसा था कह रहा है कि अपने स्वास्थान में स्थित हो जाओ। इसके बाद क्या कह रहा है? दा अक्षर। कौन सा अक्षर है? दा। दा क्या कहता है? दर्शन शुद्धि निमित्तम भावम शुद्धम च निम्नम चित्तम। दर्शन की शुद्धि में निमित्त क्या है? दर्शन की शुद्धि करो।
तो दर्शन अपना अशुद्ध हो रहा है ना, पर पर्याय को देख रहे हैं तो दर्शन कैसा होगा। और दर्शन शुद्धि निमित्तम, दर्शन की शुद्धि करना है, करना नहीं फिर प्रमाद नहीं आएगा। प्रमाद क्यों आता है, आलस क्यों आती है, क्योंकि काय की शुद्धि नहीं है, दर्शन की शुद्धि नहीं है। दर्शनावरणी कर्म सता रहा है और दर्शन की क्या करना है, शुद्धि करना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो स्वरूप का दर्शन करना है ना, स्वरूप के दर्शन में आलस आ रहा है, जनवाणी सुनने में आलस आ रहा है, प्रमाद आ रहा है। क्यों आ रहा, सुनना ध्यान भगवान आत्मा आ रहा है, आत्म दर्शन में प्रमाद हो रहा है, आत्मा की चर्चा चल रही ना, चित्त नहीं लग पा रहा, आया भगवान आत्मा। तो दर्शन की शुद्धि के लिए निमित्त क्या है, देखो भगवान क्या दर्शन की शुद्धि में निमित्त है, दर्शन शुद्धि निमित्तम भावम शुद्धम, भाव जब शुद्ध होंगे और चायनिक और निर्मलम चित्तम, चित्त निर्मल हो और भाव शुद्ध हो तो कभी प्रमाद नहीं आएगा, आलस नहीं आएगा। आ रहा है भगवान, भाव कैसा हो, शुद्ध हो और चित्त कैसा हो, निर्मल हो। यही दर्शन की शुद्धि में क्या है, निमित्त। हर समय भाव कैसे है, शुद्ध हो और चित्त में क्या हो, निर्मलता हो, चित्त में कचरा कूड़ा ना हो, रहित मिथ्यार का, कसाय का, राग और देश का, माया का क्या मत ना हो, चित्त में कचरा ना हो, भावों की क्या हो, शुद्धि और चित्त की निर्मलता हो। ये दर्शन की शुद्धि में निमित्त है। ज्ञाने ज्ञान रूपम, आत्मा कैसा है, ज्ञानमय ही है, ज्ञान स्वरूपी ही है, ऐसा देखो जब दर्शन की शुद्धि होगी। अपने आप को कैसा देखो, ज्ञान स्वरूपी देखो, ज्ञान वाला देखो। जिन्हें उत्तम ज्ञान निर्मलम शुद्धम, जिन्हें परमात्मा की वाणी कह रही है कि आत्मा ज्ञानमय निर्मल शुद्ध है, इसलिए उसको शुद्ध देखो। ये दर्शन की शुद्धि में निमित्त है। आया भगवान आत्मा, बुद्धा क्या कह रहा है, दर्शन की शुद्धि, काय की शुद्धि, दर्शन की शुद्धि। और दर्शन की शुद्धि के लिए दो चीज मुख्य है, भाव शुद्ध हो और चित्त निर्मल हो। ध्यान रखना। आगे कौन सा अक्षर है, धा। धा क्या कह रहा है, धा धनुष का। धा क्या कह रहा है, धरयन्ति धम्म संयुक्तम मन पसरन्त ज्ञान सह धरणम, ध्यान ध्यायम शुद्ध सहावम ज्ञान सहावेन निर्मलम चित्तम धरयन्ति धम्म संयुक्तम, धर्म को धारण करो। कौन से धर्म को, चेतना लक्षणों धर्म, चेतन लक्षण धर्म को धारण करो। अपनी धर्ममय सत्ता से संयुक्त रहो। मन पसरंत ज्ञान सह धर्म, ज्ञान स्वभाव का आश्रय धरोगे तो फिर ये मन पसरने वाला नहीं। जहां ज्ञान जागरण होता फिर मन पसरता नहीं है। जायम शुद्ध साहब, अपने शुद्ध स्वभाव का ध्यान करो। ज्ञान साहब निर्मलम चित्तम, ऐसे शुद्ध स्वभाव के आश्रय से, ज्ञान स्वभाव के आश्रय से चित्त भी कैसा हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो धरयन्ति धम्म संयुक्तम, अपने चेतन लक्षणमय धर्म को धारण करो। ये क्या कह रहा है, धा कह रहा है, धारण करो किसको, अपने चेतन लक्षणमय धर्म स्वभाव को। इसके बाद क्या है, ना। धा के बाद क्या है, ना। क्या कह रहा है, ज्ञानमयम अपानम, आत्मा कैसा है, ज्ञानमय है। अच्छा, आत्मा कौन है, मैं स्वयं हूं, मैं कैसा हूं, और ज्ञान कैसा है, ज्ञानमय। ज्ञान ज्ञानमय है, कैसा है मत पूछो कैसा है, वो तो जैसा है वैसा ही है। बताने वाली वस्तु, वो तो अनुभव करने वाली वस्तु है। ज्ञानमय आत्मा ज्ञान ही का विषय है, इंद्रियों का विषय नहीं है। ज्ञानमयम अपानम, आत्मा कैसा है, ज्ञान नहीं है। इसी के आश्रय से क्या होगा, छीदन्ति दुष्टठ्ठकम विच्छत्तम, सारे दुष्ट कर्म मिथ्या सब क्या हो जाएंगे, क्षय हो जाएंगे। छीनम कसाय विषय, सारे पांच इंद्रिय के विषय और कसाय भी क्या हो जाएंगी,
क्षय हो जाएंगी। अप्यसरूपम च निर्मलम भावम, अपने आत्म स्वरूप का निर्मल भाव प्रकट हो जाएगा। ऐसे ज्ञान में आत्म स्वभाव की दृष्टि होगी तो जो ज्ञानमय भगवान ना क्या कह रहा है कि आत्मा कैसा है, ज्ञानमय है। इसके बाद क्या है, पा पा आएगा, पा पापा का। अरे भगवान आत्मा पर पा क्या कह रहा है, सुनना भगवान आत्मा पा क्या कहता है, परमप्ययम चिंतवन्नम, काय का चिंतन करो, परमात्मा का चिंतन करो। परमात्मा कौन है, अप्पा परमप्य निर्मलम शुद्धम, आत्मा ही शुद्ध निर्मल परमात्मा है। इसलिए किसका चिंतन करो, अपने आत्मा परमात्मा का ही चिंतन करो। इससे पुण्यान सल्लेवेरयम, सारा ज्ञान और सल बिला जाएंगे। तेतम संसार सरणी मोहंदम, सारा संसार का मोहांत और संसार की शरण, संसार का परिभ्रमण भी छूट जाएगा। आ रहा है ना। तो क्या कह रहा है, अपने परमात्मा स्वरूप आत्मा का चिंतन करो। इसके बाद क्या है, फा काय का, फा फल्ली का। फा क्या कह रहा है, भगवान आत्मा। फा क्या कह रहा है, सुनो, फा फल का। कौन सा फल पाना है, मुक्ति फल पाना है। तो देखो क्या कह रहे हैं, आत्मा कैसा है, फटिक स्वरूप में अप्पा, आत्मा कैसा है, फटिक यानी स्फटिक मणि के समान शुद्ध है। चेतन गुण शुद्ध निर्मलम भावम, अपना आत्मा का जो चैतन्य गुण है वो निर्मल है, शुद्ध है। आया भगवान आत्मा, ऐसे स्फटिक मणि के समान शुद्ध निर्मल स्वभाव का धारी चैतन्य स्वभाव के आश्रय से कम में मल पयड़ी वेरयम, कर्मल की प्रकृति सब छूट जाएगी। वेरयम संसार सरणी मोहंदम, और सारे संसार की शरण और सारा मोहन बिला जाएगा। आया भगवान आत्मा। इसके बाद फा के बाद क्या है, वाह। फा के बाद क्या है, वह कौन सा वाला, वाह वाकड़ी वाला। कौन सा वाला, वह वजन वाला है, नहीं। कौन सा वाला, बता, छे बता, बाबकड़ी के। आ रहा भगवान आत्मा, काय का, वाह वो डंडा वाला वाह। आया भगवान आत्मा, क्या कह रहे हैं, पर शुद्ध ध्यान निश्चम। आ रहा है, वर्ण करो अपने शुद्ध स्वभाव का और उसी का ध्यान करो। बम बम चरणम अवम देखतम चा, अपने ब्रह्म स्वरूप में आचरण करो और अब्रह्म का त्याग करो। एकदम अशुद्ध भाव, और अशुद्ध भाव का भी त्याग करो। शुद्ध समावम च भावना शुद्धम, अपने शुद्धमय आत्म स्वभाव की शुद्ध क्या होना चाहिए, भावना होना चाहिए। कौन कह रहा है, हुआ कह रहा है, आप ब्रह्म का त्याग करो और ब्रह्मचर्य का पालन करो। ऐसा कौन कह रहा है, हुआ कह रहा है। भा, इसके बाद कौन सा अक्षर है, भा भालू, वो भा भा। तो भा क्या कह रहा है, भद्रम मनो शुद्धम, आत्मा कैसा है, भद्र है, भद्र परिणामी। कैसा परिणामी है आत्मा, भद्र परिणामी, उत्कृष्ट परिणामी, मन हो शुद्धम, बड़ा ही कैसा है, आ रहा है भगवान आत्मा, मन हुए यानी बड़ा ही सुंदर है, भाने वाला है। एक बार स्वभाव को देख लेंगे तो फिर वही अच्छा लगेगा, उसके सिवा कोई दूसरा अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा अपने उपयोग को, ऐसा स्वभाव भाने वाला है, भद्र परिणामी है। भद्रम जाति च निर्मलम शुद्धम, आत्मा निर्मल है, भद्र है और यही अपनी भद्र जाति है। आया भगवान आत्मा, जहाँ कर्णाती अपने स्वरूप में जाति है और कोई मेरी सच्ची जाति है, जाति है। जाति से बाहर मत जाओ। संसार विगत रूपम, संसार सारा छूट जाएगा। और अप्यसहावम च निर्मलम ध्यानम, ऐसे भद्र आत्म स्वभाव के ध्यान का ध्यान करो। इसके बाद क्या है, भा के बाद माँ, क्या है इसके बाद, माँ क्या कह रहा है, माँ 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 का। अरे भगवान आत्मा, मम आत्मा शुद्धानम, मेरी आत्मा कैसी है, मैं आत्मा कैसा हूँ, आत्मा हूँ,
शुद्धात्मा हूँ। आया भगवान आत्मा मम्यात्मा शुद्धानम शुद्धप्पा ज्ञान दर्शन समग्रम। मैं आत्मा शुद्धात्मा हूँ, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। राग आदि दोष रहित, राग द्वेष से रहित हूँ। रहित हूँ। ध्यान सावेन शुद्ध स्वभावम, ऐसा ज्ञान में मैं शुद्ध स्वभाव हूँ। ऐसा माँ कह रहा है कि मैं आत्मा शुद्ध हूँ। इसके बाद क्या है? माँ के बाद जा या क्या है? या पर गुरु महाराज ने या को काय से लिया है? जा से लिया है। अब देखना, जयकारम जयवंतम जयवंतो शुद्ध निर्मलम भावम मिच्छामिराग मुक्तम ज्ञान सावेन निर्मलम चित्तम। जयकारम जयवंतम, आत्मा कैसा है? जयकार है, जयवंत है। जयवंतो शुद्ध निर्मलम भावम, आत्मा कैसा है? जयवंत है, निर्मल शुद्ध स्वभाव का धारी है। ऐसे जयवंत स्वभाव की जय हो, ऐसे जयवंत स्वभाव की जयकारा लगाओ। काय की जयकारा लगाओ? जयवंत स्वभाव की। इससे क्या होगा? मिथ्याराग मुक्तम, मिथ्या और राग क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। जयकारा में बहुत दम है। जब जयकारा लगाने से बाजू वाला जाग जाता है तो भगवान आत्मा कर्म क्षय होंगे कि नहीं होंगे? आ रहा है नहीं आ रहा? भगवान आत्मा जो तो अपने भीतर ही है ना, आया नहीं? एक बार अपने स्वभाव की जयकारा लगाओ, सारा मिथ्या राग सब क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। यही प्रमाण है कि स्वभाव की जयकारा लगा रहा है तो मिथ्या राग छूटेगा और ज्ञान स्वभाव के आश्रय से अपने चित्त में निर्मलता प्रकट होगी। ऐसे जयकार स्वभाव का, जयवंत स्वभाव का आश्रय लेने से। इसके बाद क्या है? या के बाद क्या है? रा। क्या है? रा। रा क्या कह रहा है? रत्नत्रय संयुक्तम, रत्नत्रय से संयुक्त। अब वो रत्नत्रय कहाँ है? अप्पा परमप्य निर्मलम शुद्धम, मैं आत्मा हूँ और मैं ही परमात्मा हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मल हूँ। मैं मान मिच्छेवेयम, जहाँ ऐसे रत्नत्रय में ही आत्मा परमात्मा स्वरूप से संयुक्त होगा, वहां सारा मान मिथ्या सब क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। संसार तरंति निर्मलम भावम, ऐसे निर्मल भाव के आश्रय से संसार से तिर जाएगा। तो रा कह रहा है अपने रत्नाश्रय स्वभाव से संयुक्त रहो। आगे क्या कह रहे हैं? ला। क्या है? ला। ला ला क्या कह रहा है? लंकृत ज्ञान सावम। आ रहा है? क्या कह रहे हैं? लंकृत ज्ञान सावम। आ रहा है? लंकृत यानी क्या रहो? अलंकृत रहो अपने ज्ञान स्वभाव से। काय से अलंकृत हो रहे हो? अभी तुम अच्छे नहीं लग रहे। कैसे नहीं लग रहे? शोभायमान नहीं हो रहे। काय? राग से, देश से, मिथ्या का ज्ञान, विज्ञान से अलंकृत है, इसलिए शोभायमान नहीं हो रहे। तो गुरु महाराज कह रहे मेरे लाल, जिनवाणी के लाल, और जिन लाक्षर भी कह रहा मेरे लाल। तुम अपने ज्ञान स्वभाव से क्या हो जाओ? लंकृत हो जाओ। कुज्ञान तजन्ति सयल में छातम, सारा कुज्ञान क्या हो जाएगा? मिथ्या विला जाएगा। परमानंद स्वरूपम, अपना परमानंद ज्ञानमयम परम भाव शुद्धि, और परम भाव की सिद्धि होगी और परम भाव उपलब्ध होगा, परमानंद स्वरूप प्रकट होगा। ऐसे अपने परमानंद स्वरूप से अलंकृत रहो। ये ला कह रहा है कि अपने स्वभाव से अलंकृत रहो। ला के बाद क्या है? वाह वैराग का नहीं है? काय का? हाँ वाह भजन का। भजन भजन है क्या? नहीं? अरे भगवान आत्मा आ रहा है। देखो, पारा पार मोहन गम तरंती जे ज्ञान ध्यान संयुक्तम। आत्मा कैसा है? 12 पार है, जिसका कोई आर पार नहीं है, अथाह है। सारा जितना भी घोर मोह है, संसार है, और जितना भी संसार रूपी समुद्र है, सब क्या हो जाएगा? क्षय हो जाएगा। कितना बड़ा संसार है, इस संसार की भी कोई सीमा। पर सुनो, एक अपने 12 पार स्वभाव के आश्रय से, अपरंपार स्वभाव के आश्रय से, अथाह ज्ञान स्वभाव के आश्रय से सारा संसार क्षय हो जाएगा।
भावंती तरंती जे ज्ञान ध्यान संयुक्तम, ऐसे अपने ज्ञान ध्यान से संयुक्त रहो। भावंती शुद्ध भावम, कौन सी भावना? भाव शुद्ध भावना, भाव शुद्ध भाव ही भाव। ज्ञान सावेन संजनम शुद्धम, और ज्ञान स्वभाव के आश्रय रहना ही वास्तव में शुद्ध संयम है। और ऐसे शुद्ध संयम के आश्रय से ही ये जीव संसार सागर से पार होगा, अपने अपरंपार स्वरूप का जहां आश्रय होगा। आगे क्या कह रहे हैं? सा कौन सा वाला? सरोते वाला। सरोते वाला, ठीक है। कैसा? शक्कर वाला? नहीं, सड़क वाला है, सड़क वाला सा। भगवान आपका शक्कर वाला लिखा है, तुम जान। सहकारे जिन्हें उत्तम, सा का मतलब क्या है? सहकार करो, किसका? अपने आप स्वभाव का। श्रुतम संसार कारणे निश्चम, इससे संसार सागर से क्या हो जाओगे? देखो, आत्मा की शरण ही हमें संसार सागर से क्या करेगी? तार देगी। लिखा ना, श्रुतम संसार कारणे निश्चम, आ रहा है। अपने आप स्वभाव की सुरति हमें संसार से तार देगी। संसार शरण निवेदयम, संसार की शरण छूट जाएगी। ज्ञान सहावेन भावना शुद्धम, अपने ज्ञान स्वभाव की शुद्ध भावना से ये सारा संसार, इसलिए अपने स्वभाव की सूरत रखो, यही सा कह रहा है। इसके बाद क्या है? सा वो वाला डंडे वाला आया भगवान, हाथी का विशेष वाला खा। तो क्या कह रहे हैं? खेपने के भाव निमित्तम, छाई भाव ही निमित्त है। कौन सा भाव? छाई भाव अर्थात अक्षय स्वभाव ही निमित्त है। खिपियो संसार सरणी मोह और सुतुम, इसके आनंदम सहज के लिए वो ऐसे अपने केवल स्वभाव की भावना भाव, ऐसे हितकारी अरहत स्वभाव की भावना भाव, ये क्षिप्तम कम स्वभावम, कर्म क्या हो जाएंगे? छह सखिपियम संसार सरणी स्वभावम, सारा संसार का परिक्रमण भी क्षय हो जाएगा। अपा परमानंदम, और आत्मा को किसकी उपलब्धि हो जाएगी? परम आनंद की। परमप्पा मुक्ति संयुक्तम, ये आत्मा अपने परमात्मा स्वरूप से अपने मुक्त